नमस्कार दोस्तों, लाइफस्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आयुर्वेद रसायन के बारे में। आयुर्वेद में एक विशेष औषधियों का वर्ग बताया गया है जिसे रसायन कहते हैं। रसायन का मुख्य उद्देश्य होता है हमारी हेल्थ प्रमोशन और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना, यानी हमारे स्वास्थ्य का संरक्षण करना और हमारी रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना। आयुर्वेद में इसके बारे में कहा गया है, लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम, यानी प्रशस्त धातुओं को प्राप्त करने का जो सही साधन होता है और अच्छा साधन होता है वो होता है आयुर्वेद रसायन। यानी रसायन जो होती हैं वो लगातार हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, हमारे जो है बॉडी टिश्यू यानी जो मेटाबॉलिक टिश्यू होते हैं उनको हेल्दी रखती हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखती हैं, हमारे पूरे सिस्टम को हेल्दी रखती हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। और आजकल जहाँ चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है वहाँ आयुर्वेद की रसायन औषधियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसीलिए रसायन की औषधियों का महत्व बताने के लिए मैंने एक वीडियो की सीरीज़ शुरू की है, आयुर्वेद रसायन हेल्थ और इम्यूनिटी के नाम से। इसके अलग अलग पार्ट में मैं आयुर्वेद रसायन की अलग अलग जानकारी दूंगा, तो सभी प्रकार की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस सीरीज़ से जुड़े रहिए और हमारे सभी वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो है ये जानकारी ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके और वो अपनी जो है स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें और इस कठिन परिस्थितियों में अपने को स्वस्थ रख सकें। तो इसी तरीके के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइफस्टाइल आयुर्वेद को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें समय से उसका आपको नोटिफिकेशन मिले और आप समय से उस वीडियो को देख सकें। तो जैसा कि मैंने बताया कि आयुर्वेद की रसायन का मुख्य काम जो होता है वो हेल्थ प्रमोशन और इम्यून एनहेंसिंग, यानी ये जो है हमारी हेल्थ को प्रमोट करती हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है, लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम, यानी प्रशस्त धातुओं को प्राप्त करने का जो सही साधन होता है वो होता है आयुर्वेद की रसायन। यानी अगर हम लगातार आयुर्वेद की रसायन का सेवन करते हैं तो ये हमारे धातुओं को पोषण देती हैं, उन्हें फिट रखती हैं, यानी हमारे जो मेटाबॉलिक टिश्यू होते हैं वो सही होते हैं तो हमारी मेटाबॉलिज्म अच्छी होती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है और हमारी इम्यूनिटी एकदम फिट रहती है। तो ऐसी अवस्था में हम सभी प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं। और जो आयुर्वेद की रसायन होती हैं ये न्यूट्रिशन भी होती हैं और मेडिसिन भी होती हैं, तो ये स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। स्वस्थ व्यक्ति में ये हेल्थ प्रमोशन करती हैं और इम्यून एनहेंसिंग करती हैं, और रोगी व्यक्ति हैं पहले ये रोग को दूर करती हैं, फिर न्यूट्रिशन के द्वारा जो है हमारी हेल्थ को फिट रखती हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आयुर्वेद मेडिसिन की बात होती है या आयुर्वेद औषधियों की बात होती है तो कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। वो एलोपैथ की दवाओं से या एलोपैथ की केमिकल मेडिसिन से आयुर्वेद की दवाओं की तुलना करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आयुर्वेद की दवाएं बहुत ही सेफ़ होती हैं और ये एकदम जिस तरीके से फूड हमारा खाना जो नेचुरल होता है उसी तरीके से आयुर्वेद की दवाएं, चाहे रसायन हो चाहे और दूसरी दवाएं हो, वो एकदम सेफ़ होती हैं। एलोपैथ की दवाएं जिस तरीके से केमिकल मेडिसिन होती हैं ऐसी आयुर्वेद की दवाएँ नहीं होती हैं। और आयुर्वेद में जो बताया गया है वो तो बताया ही गया है। और एक जेनेटिक्स के प्रोफेसर हैं डगलस सी वेलिस करके, उन्होंने एक रिसर्च की है, उसमें उन्होंने ये पाया है कि जितने भी नेचुरल मेडिसिन होती हैं उनका नेचर एकदम फूड की तरह होता है। जब हम उनको शरीर में लेते हैं तो वो शरीर में जहाँ जो काम करना होता है अपना काम करती हैं और शरीर से बाहर निकल जाती हैं बिना शरीर को कोई भी नुकसान पहुँचाए हुए। और एलोपैथ की केमिकल मेडिसिन जो होती हैं जब भी आप लेंगे तो वो लीवर उनको रिजेक्ट कर देता है और लीवर से बाईपास होके जो है जितनी जो आगे निकल जाती हैं वो जो अपना काम करती हैं और वो साइड इफ़ेक्ट भी देती हैं। तो ये जो है हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जब आयुर्वेद की दवाओं की बात होती है तो एलोपैथ की दवाओं से उसको तुलना मत करिए। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती हैं वो नेचुरल होती हैं, वो इंसान की तरह होती हैं, लेकिन एलोपैथ की जो मेडिसिन होती हैं वो सिंथेटिक होती हैं, केमिकल मेडिसिन होती हैं, वो जो है रोबोट की तरह होती हैं। जैसे रोबोट में चीज़ें या मेमोरी भर दी जाती है और वो फिक्स काम करता है, ऐसी एलोपैथ की मेडिसिन भी फिक्स काम करती हैं। और आयुर्वेद की मेडिसिन का काम ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, वो पूरे सिस्टम पर काम करती हैं क्योंकि वे नेचुरल होती हैं और हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है।
तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आयुर्वेद की दवाओं की नेचर की तुलना एलोपैथ की दवाओं से मत करिए। आजकल की इस कठिन परिस्थिति में जहाँ चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, वहाँ पे आयुर्वेद और आयुर्वेद की रसायन औषधियों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आयुर्वेद रसायन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो हमारी हेल्थ प्रमोशन और इम्यून इन्हेंसिंग होता है। यानी ये हमें लगातार न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके हमारी हेल्थ को मेंटेन करती हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। नेचर ने या गॉड ने हमारे शरीर के अंदर एक हमें इनबिल्ट डॉक्टर दिया है, जिसे हम इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है ये कि हम किसी भी प्रकार से अपनी हेल्थ को फिट रखते हुए अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो आप सभी प्रकार की बीमारियों से लड़ पाएंगे। तो हमें अल्टीमेट क्या करना है, अपनी हेल्थ को फिट रखना है और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना है। अब वैक्सीन के संदर्भ को ही ले लीजिए कि जब हमारे शरीर में वैक्सीन दिया जाता है तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को ही स्टिमुलेट करता है, और फिर हमारी इम्यूनिटी जो है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे दूसरा कोई वायरस या बैक्टीरिया हो, फिर वायरस उससे जो है हमारी इम्यूनिटी लड़ती है। तो अल्टीमेट हमें क्या करना है, अपनी हेल्थ को फिट रखते हुए अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना है। तो आजकल आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कई लोगों को जो है वैक्सीन देने के बाद भी जो है कोरोना पॉजिटिव आ जा रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि उनकी हेल्थ स्टेटस कैसा है, इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर व्यक्ति अपने हेल्थ को अच्छा रखे और अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखे और उसके बाद जो है वो अगर वैक्सीन लेता है तो वैक्सीन निश्चित रूप से उसमें काम करेगा, क्योंकि अगर आपका अच्छा इम्यून सिस्टम है तो इम्यूनिटी, जब वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगा तो जो हमारी इम्यूनिटी अच्छे से लड़ेगी। और मान लीजिए आपकी मेटाबॉलिक टिश्यू बीमार हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म अच्छी नहीं है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, और उस अवस्था में अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो वो वैक्सीन भी शरीर में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेट जो आधार होता है वो हमारा इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम होता है, और हमारी इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम डिपेंड करती है हमारी मेटाबॉलिज्म पे। तो अल्टीमेटली हमें अपनी क्या करना है, अपनी मेटाबॉलिज्म को फिट रखना है और अपने इम्यून सिस्टम को फिट रखना है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छी कार खरीदी, ठीक है, बहुत महंगी खरीदी, मर्सिडीज़ खरीद ली, फरारी खरीदी, या कोई भी अन्य मान लीजिए 5 करोड़ की गाड़ी आपने खरीदी, लेकिन चलने के लिए रोड ही अच्छा नहीं है, ऊबड़ खाबड़ गड्ढे वाला रोड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 या 30 की स्पीड में चल पाएंगे, और ज़्यादा स्पीड में चलेंगे तो आपके अस्थि पंजर और गाड़ी के अस्थि पंजर, दोनों के अस्थि पंजर ढीले हो जाएंगे। तो आधार मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन अगर वही रोड बहुत अच्छा हो तो आप मारुति की अल्टो 800 भी चलाएंगे तो 80 की स्पीड में अच्छे से चलेगी। तो आधार बहुत अच्छा होना चाहिए, और हमारे हेल्थ का जो आधार होता है वो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बनती है। तो अपनी मेटाबॉलिज्म को फिट रखिए, अपनी इम्यूनिटी को फिट रखिए और अपने को स्वस्थ रखिए। अब कौन सी रसायन का प्रयोग कब करना चाहिए और किस अवस्था में करना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो सीरीज़ के अलग अलग वीडियो देखते रहिए, या फिर हमें जो है फ़ोन पर संपर्क करके जानकारी लीजिए। तो आयुर्वेद की रसायन का प्रयोग स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति दोनों के लिए अच्छा भी है और सुरक्षित भी है। तो आयुर्वेद की रसायन का प्रयोग करिए, अपने को स्वस्थ रखिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए और इस कठिन परिस्थिति में अपने को बचाइए। तो कोरोना काल की इस कठिन परिस्थिति में अफवाहों से दूर रहें, डरें नहीं, घबराएं नहीं, अनावश्यक मानसिक तनाव ना लें, क्योंकि जब आप अनावश्यक मानसिक तनाव लेते हैं, घबराते हैं या डरते हैं तो जो है आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और आपकी बीमारी बढ़ने लगती है। और अगर आप स्वस्थ हैं और इस प्रकार से डरते हैं, अनावश्यक तनाव लेते हैं, तो आप फिर रोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। किस प्रकार से डर, अनावश्यक मानसिक तनाव या स्ट्रेस बीमारी उत्पन्न करती है, इसके लिए मैंने एक 5 वीडियो की सीरीज़ डाली हुई है, हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। मेंटल स्ट्रेस, HPA एक्सेस और मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव, इस जो है टाइटल से है। तो आप उस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखिए और समझिए कि किस प्रकार से अनावश्यक मानसिक तनाव और डर जो है आप में बीमारी उत्पन्न करता है। तो इस कठिन परिस्थिति में चारों तरफ देखिए, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए और अपने लिए सही रास्ता चुनिए। और अंत में मैं एक बात और कहूँगा कि अब इस कठिन परिस्थितियों को देख के अब तो चेत जाइए, आयुर्वेद अपनाइए और अपने को बचाइए। धन्यवाद।